हेलो गाइस, स्वागत है आपका साइंस जेट में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सचर क्या है। मिक्सचर एक से ज़्यादा काइंड के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस। सब्सटेंस एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर और एक होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं कि अगर हम जैसे हेट्रोजीनस मिक्सचर को यहाँ पर लें और उसमें से हम किसी भी पोर्शन में से, अगर हम इस पोर्शन में से उठाएंगे तो उसका कंपोजिशन हमें अलग मिलेगा, और इस पोर्शन से उठाएंगे तो उसका कंपोजिशन हमें अलग मिलने वाला है। जैसे इसका एग्जांपल है सॉल्ट प्लस सैंड मान लीजिए, या शुगर भी ले सकते थे यहाँ पे। और होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर रहते हैं कि जिनका अगर हम किसी भी पोर्शन में से, जैसे अगर हम इसमें से ये पोर्शन उठाएंगे तो इनका कंपोजिशन, और अगर हम इस पोर्शन उठाएंगे तो इसका कंपोजिशन, इन दोनों कंपोजिशन सेम मिलेगा। मतलब किसी भी पार्ट में से हम ये मिक्सचर लेंगे तो उसका कंपोजिशन सेम मिलेगा। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट है सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है होमोजेनस मिक्सचर। जैसे मैंने बताया ही था कि होमोजेनस मिक्सचर का हम कोई भी पार्ट लेंगे तो उनका कंपोजिशन हमें सेम ही मिलता है। और अभी बात आती है कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ तो ये जो डेफिनेशन है इसी से निकल के आ जाती है कि ये एक होमोजीनस मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर रहता है। दूसरा, ये इसके जो पार्टिकल्स हैं कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। ठीक है। और नंबर 3 जो सॉल्यूशन का रहता है प्रॉपर्टीज़ में, वो है कि इसके पार्टिकल्स का जो साइज़ रहता है वो 10⁻⁹ मीटर की डायमीटर का होता है। और नंबर 4 पॉइंट जो है वो है कि ये जो बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है, इसको स्कैटर नहीं करते हैं। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है। ये तीन तरीके हैं इसके: मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जो पहला वाला पोर्शन है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो पहला वाला जो लिखा हुआ है वर्ड, इसको आप सॉल्यूट से रिलेट कर दीजिए, और जो दूसरा वाला वर्ड है इसको आप सॉल्यूशन से रिलेट कर दीजिए। ये न्यूमरेटर में रहेगा। देखो, जैसे अगर कोई जो फ्रैक्शन रहता है, जैसे मैंने लिखा 2/3, तो इसका ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और जो नीचे वाला पार्ट है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो सॉल्यूट है वो तो रहेगा न्यूमरेटर में, और जो सॉल्यूशन है वो रहेगा डिनोमिनेटर में। जैसे अगर मास बाई मास है तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज है तो ऑब्वियसली 100 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। मैंने आपको यहाँ पे भी याद करने को भी बताया था कि जो पहला वाला वर्ड है उसको आप सॉल्यूट से कर दीजिए रिलेट, सेकंड वाले को सॉल्यूशन से। यहाँ पे इसका जो अगर आप परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे मास बाई वॉल्यूम में, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट,
ऐसे ये वाला भी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट पे आते हैं कि एलॉयज क्या होते हैं। तो एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ठीक है, जो एलॉयज हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होते हैं, और या फिर एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, उनके मिक्सचर को एलॉयज बोलेंगे। और ये जो एलॉयज होते हैं ये फिजिकल मेथड से उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं किया सकते हैं। नेक्स्ट, सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, नंबर 1 पॉइंट। और विच जो कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, ठीक है, सॉल्यूट वो पोर्शन रहता है सस्पेंशन का, मतलब जिसका कि पोर्शन कम रहता है, इसका पोर्शन कम रहेगा सॉल्यूट का। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम में, जिस भी मीडियम में हम इनको ले जा रहे हैं उसमें ये डिज़ोल्व नहीं रहते हैं, ठीक है, और वो इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो नेक्ड आई से विजिबल रहते हैं। ये हो गया नंबर 2 पॉइंट सस्पेंशन का। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन, पहला पॉइंट तो ये है, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। नंबर 2 जो पॉइंट था वो था कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं नेक्ड आइज से, ठीक है, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा कि ये स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। और नंबर 4 ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल। इसके जो अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे सस्पेंशन को, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, एलॉयज़ में। एलॉयज़ के एग्जाम्पल्स क्या हैं। एलॉयज़ के एग्जाम्पल्स में एक तो आ जाएगा ब्रास, ठीक है, ब्रास ब्रास एक मिक्सचर है और जिसमें कि अप्रॉक्स 70% कॉपर रहता है और 30% जिंक रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में भी जो अप्रॉक्स इसका रहता है वो 88% कॉपर रहेगा और 12% टिन रहेगा। इसको याद करने के लिए जो निमोनिक है वो आप ब्रॉन्ज के लिए बना सकते हैं कि इसका जो ये है ब्रो, ठीक है, कि ब्रो आए हुए हैं तो ब्रो यहाँ ये कॉपर है और ये है टिन, तो इसका CO और इसका टी, टी ये उठा लेंगे तो को ब्रो को टी पिलाइए, ठीक है, तो आपको ब्रॉन्ज मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी हम आए हैं इस पे कोलॉइड सॉल्यूशन पे, ठीक है। कोलॉइड्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, नंबर 1 पॉइंट, कोलॉइड्स हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स का जो साइज रहता है, ठीक है, वो नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम दिखा सकते हैं। इसकी जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट,
इनका साइज़ इतना छोटा तो होता है कि हम उनको डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, लेकिन साइज़ इनका इतना काफ़ी रहता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो कोलॉइड्स हैं वो इंडस्ट्री और डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन में एग्जांपल है मिल्क। नेक्स्ट है कि ये जो पार्टिकल्स रहते हैं कोलॉइड्स के, एक डिस्पर्स्ड फेज रहता है और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। ये डिस्पर्स्ड फेज जो रहता है उसकी क्वांटिटी कम रहती है, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है इसकी क्वांटिटी होती है लार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, सबसे पहली बात हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। नंबर 2 पॉइंट, कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। नंबर 3 पॉइंट जो था वो था कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। और नंबर 4 जो पॉइंट है, ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। नंबर 5 पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, कूलर्स का एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, मिल के रहता है। ठीक है, कि इसको सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस रहता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, उससे हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। इसी ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, इसी से हम मिल्क में से क्रीम सेपरेट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, सेम टेबल मिल जाएगी। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, और क्या टाइप बनेगा, कोलॉइड का नाम क्या रहेगा, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है तो डिस्पर्स्ड फेज चाहे लिक्विड हो या गैस हो उसको एरोसॉल ही बोलेंगे। एग्जांपल्स इसके अलग अलग हैं। और यहाँ पर सबसे सरल जो मुझे लगता है वो होता है सॉल, सबसे ज़्यादा पूछा भी यही जाता है। सॉलिड का एस उठा लो याद करने के लिए और लिक्विड का एल उठा लो, तो ये लो सॉल बन गया। एग्जाम्पल हैं इसके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट है। फिजिकल चेंज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट है, इसमें कोई नया सब्सटेंस आपको नहीं मिलता है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। केमिकल जो नेचर है सब्सटेंस का वो भी चेंज नहीं होता और कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता। केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक केमिकल रिएक्शन रहती है और इसमें हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा और एक ये केमिकल रिएक्शन होती है। एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस में ये हमें पहले दिया गया है एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आती है बात। एलिमेंट क्या है? एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन से आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, और ये प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट्स को और फर्दर कैटेगराइज करें तो इसमें ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स इनकी कैटेगरीज वगैरह भी होते हैं, कौन से ग्रुप में हैं। यहाँ पे मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में लस्टर होता है। लस्टर मतलब शाइन होती है। ये मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल मतलब इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कराया जा सकता है। ये डक्टाइल होते हैं, इनको वायर्स में कन्वर्ट कराया जा सकता है। डक्टाइल को आप इस वर्ड डक्ट से भी समझ सकते हो।
डक्ट मतलब ट्यूब या नली। और ये मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो मेटल होते हैं वो सोनोरस होते हैं, इनसे साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि इनका जो कलर रहता है बेसिकली वो सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो रहता है। नॉन मेटल्स जो हैं उनका बेसिकली कलर रहता है वो वेरियस फॉर्म्स में रहता है। कलर जो रहेगा वो इनका वेरियस फॉर्म्स में रहेगा। ये ना तो सोनोरस होते हैं ये, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते, ना ही इनमें लस्टर होता है। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो जितनी भी गैसेस हैं वो सारी उसी में आ जाती हैं, नॉन मेटल्स में ही। मेटल्स के एग्जांपल आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। और मेटालॉइड्स में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनका एग्जांपल हो गया बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स में, ये जो कि एनसीईआरटी की बुक में हमें दिया गया है, सेम लाइंस दी गई हैं, ठीक है। मोर फैक्ट्स में ये आती हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो अभी तक हमें पता हैं, उनका जो नंबर है वो 100 है, 100 से ज़्यादा है। और उनमें से जो 100 से ज़्यादा जो नॉन एलिमेंट्स हैं अभी तक हमें, उसमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली ऑकरिंग हैं, और उसके अलावा जो बचते हैं वो मैन मेड हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो रहती है वो सॉलिड है, और इसमें जो 11 एलिमेंट्स रहते हैं वो गैसियस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, एक है मरकरी, दूसरा है ब्रोमीन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एलिमेंट्स हैं गैलियम और सीजियम, वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो थोड़ा सा ज़्यादा, कितना टेम्परेचर है वो 303 केल्विन होता है। जो केल्विन होती है ये हमारी ऐसा यूनिट भी है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। और एक चीज़ और है ये केल्विन स्केल की, कि इसमें जो नेगेटिव टेम्परेचर है नॉट पॉसिबल। ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन्स है। कंपाउंड्स कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस में आते हैं। पहले हो गए प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आते हैं, दूसरे हो गए ये कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलके बनता है, और इसमें जो 2 और मोर एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। केमिकली 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली कंपाउंड होंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस दिया गया है, जो कि हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। आप इसको एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिएगा या इसको नोट डाउन, और अपने नोट्स आप खुद ही बनाइएगा,
वो सबसे बेहतर है। एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट में दिया होता है व्हाट यू हैव लर्नड। तो आइए, पहला पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स का मतलब एक या दो मैक्सिमम ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो कि चैप्टर में चैप्टर से थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हमसे ओवरलुक हो गया हो पढ़ते वक्त, तो वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हम वो पॉइंट डिस्कस कर लेंगे जो वहाँ पे कवर नहीं हो पाए हैं। मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, ये हमने कवर कर लिया है। मिक्सचर को फिजिकल जो मेथड्स हैं उनसे आप उनके जो 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 कंपोजिशन या मतलब जिनसे मिलके बनाया गया है उनमें आप सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। नेक्स्ट है सॉल्यूशन होमोजीनस, ये हो चुका है हमारा। मटेरियल्स दैट आर insoluble in a solvent and have particles, सस्पेंशन भी हो चुका है, सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और ये जो नेक्ड ऐसे विजिबल है, ये भी हमने उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया था। कोलॉइड्स भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि कंपाउंडिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये भी हो गई हैं। इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि बुक में दिए गए हैं, कि जो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, इसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है। और तो लगभग सारे पॉइंट्स हो ही गए हैं कवर इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।